हर फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां दिल हिला देती हैं और कुछ दिमाग घुमा देती हैं। यहाँ हम हर मूवी के राज और ट्विस्ट आसान अल्फाज में बयान करते हैं। खुशामदीद हमारे चैनल में। कहानी के आगाज में सबवे के अंदर ऊंचा स्कूल के तुलबा को दिखाया गया है जिसका नाम उनसू है। वो अपनी माँ को पुकारती है और कहता है कि अगर मुझे दोबारा इससे गुजरना पड़े, जब वही मसला पेश आया तो मैं घर वापस आ गया, मैं जाऊंगा। ऐसा लगता है कि वो कुछ कर रहा है, फिक्रमंद है। फिर कुछ और तालिब इल्म वहां आए जो मानसू को हमेशा परेशान करता है। वो इंसानों को क्या कहते हैं, क्या तुम मुर्दा लोगों को देखते हो? उनसू को उन्हें हरासा करने के बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं और ये सच है, उनसू को घोड़ी मरने वालों की रूहें आज भी नजर आती हैं। उसे सबवे पर एक भूत नजर आता है जिसकी वजह से वो बहुत खौफजदा रहता है। इसीलिए उनसू अपना खानदानी लाकट निकालता है और घर वापस आता है। वहां कोई रूह नहीं है। उसके बाद वो अपने चचा को फोन करता है। वो कहता है मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा। अगली सुबह वो अपने चचा के घर बस लेकर गई। ये बाहर की तरफ जाता है। बस रास्ते में एक जगह ये रुक जाता है। वहां की एक लड़की की रूह कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन वो उससे गुरेज करता है, उसकी तरफ नहीं देखता। जल्द ही वो अपने चचा के घर पहुंच जाता है। दरअसल उनसू की तरह उसके चचा भी रूहों को देख सकता। दरअसल ये उनका ग्राउंड है, ये बाप का लाकट है। जब भी उनके आसपास कोई होता है तो लाकट खुद ही घूमेगा। उनसू ने स्कूल छोड़ दिया है और अब वो शहर के एक नए स्कूल में दाखिला लेता है। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम ली है जो तमाम बच्चों से बहुत प्यार करता है। ये मुझे परेशान करता है। दरअसल गंडागर्दी करने वाले वो बच्चों का लीडर है। उसकी गर्लफ्रेंड भी जिसका नाम पंख है, जिसमें पहले से उनसू है। वो जानती है क्योंकि बचपन में उनसू, पंख और एक और लड़की जो उसकी दोस्त थी, ये सब इसी स्कूल में पढ़ते थे। क्लास के इस दौरान वो छेड़छाड़ करती है लेकिन वो उसे टालता है। फिर उसने खिड़की के बाहर एक रूह देखी। लगता है किसी ने मास्क पहन रखा है। वो शीशे पर हाथ रखती है और उनसू उसे शीशे पर दबाती है। वो खून देखता है और डर जाता है। अब ली क्लास के बाद उसके पास आता है। वो उसे तंग करता है और कहता है कि तुम स्कूल में किसी लड़की से बात नहीं करेंगे। वहां ली के ग्रुप की एक लड़की दिखाई गई जो उसके घर जाता है। वो देखता है कि वहां प्लास्टिक का एक बैग लटका हुआ है। जब वो उसे हटाने की कोशिश करती है, थैले से बहुत खून उस पर गिरता है जिसकी वजह से वो बहुत खौफजदा रहती है। वो उसका है। मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन फिर उसी लड़की की रूह वहां आती है। वो रूह जो अंसू ने अपनी क्लास के बाहर देखी थी। वो रूह जो हमेशा नकाब में रहती है। वो नकाब पोश रूह इस लड़की को बुरी तरह तकलीफ दे रही है। वो मुझे मार देती है। वही लड़की उसके पास आकर बैठ गई जिसकी रूह उसने बस से उतारी थी, जिसको वो टान रहा था। उसे देखा, उसका नाम ईली है। वो कहती है कि तुम ली का सामना करना चाहिए। वो हमेशा दूसरों को बताता है, उससे परेशानी होती है, लेकिन अंसू उसकी बात सुनता है, उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी ईली पुरसकून हो जाएगा। वो कहती है शायद नकाब पोश लड़की रूह करीब है कि वो डरता है। वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो हर रोज बीमा कर रहा है। अंसू से मिलने आता है क्योंकि अंसू देख सकते हैं, वो उसे सुन सकता है। ये दोनों दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। अंसू, उसने मुझे बताया कि मेरी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम गुलाबी है जो इबली की गर्लफ्रेंड है। हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमारा एक दोस्त भी था जिसका नाम एनी था। एक दिन अचानक उसमें वो गायब हो गई और जब वो मिल गई तो उसका लाश मिली। इसलिए उसकी रूह मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि कातिल कौन है, लेकिन डरता था क्योंकि मैंने कातिल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं बता सका। मैं आज तक उसके बारे में मुजरिम महसूस करता हूँ। ये मेरे अंदर है। इसके बाद वो एनी के घर जाता है, अपने वालिद से मिलता है। एनी के वालिद अंसू, वो उसे और अंसू को देखकर बहुत खुश है। उसकी बचपन की दोस्त एनी की रूह वहां मौजूद है जो अब भी छोटा है क्योंकि रूहों की उम्र नहीं होती। वो अंसू वो अलविदा कहती है और अब आहिस्ता आहिस्ता अंसू और ईली वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ये भूल जाना कि ईली एक रूह है, वो इंसान नहीं है। अब जब अंसू स्कूल जाता है तो वो उसे देखता है। उसकी बचपन की दोस्त पंख एक लड़के से डेटिंग कर रही है। ये मुझे परेशान कर रहा है। वो उसके पास जाता है और वो कहता है उसे परेशान ना करो, लेकिन फिर उसका बॉयफ्रेंड ली आता है और वो ऐसा करने पर अंसू को हराना चाहता है, लेकिन गुलाबी इनकार करता
जाता है। रात को अंशु करने के लिए हमें अपना घर दिखाया जाता है। हमेशा ईली भी उसके साथ रहती है। खबरों में अंशु ने एक कातिल को देखा जो हमेशा मास्क पहनता है। मैं उसे पहनता था, वो आज पकड़ा गया। तभी अंशु इसी लड़की की रूह के बारे में सोचता है जिसे उसने क्लास के बाहर देखा, हमेशा मास्क पहनते हैं। यहाँ उनके घर पर एक और लड़की की रूह मुझ में रहती है। वो डरते डरते उस भूत का नाम बताती है। ये वही है। अंशु के अंकल सही के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा वो सही के बारे में कुछ नहीं बताती। खुद वहां स्कूल में हम ली के दो दोस्तों से मिले। ये दिखाया गया है कि वो एक जोड़े हैं। हकीकत में उसका मोबाइल स्कूल में रखा हुआ था, इसलिए ये स्कूल रात के अंधेरे में खामोश है। वो अंदर गया और अपना मोबाइल फोन ले लिया। अब दोनों एक दूसरे की क्लास में जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ मुबाशरत करते हैं। वो होने लगते हैं। फिर लड़की कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जब मैं वॉशरूम जाता हूं तभी नकाब पोश भूत वहां आता जो लड़के को मार कर ले जाता है। आवाज सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी वॉशरूम से बाहर आई। बाहर आता है, ये देखकर वो घबरा गया। उसे बताया गया है किसी ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है, और अब उसके बुलाने से पहले नकाब पोश रूह किसी को बुलाती है, हत्ता कि उसे भी वो मुझे मार देती है। पूरे स्कूल में हंगामा आराई, अफरा तफरी है। अगले दिन अंशु के साथ क्लास में वो सबसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन ली और उसके दोस्तों की वजह से कुछ नहीं। मैं आपको बताता, यहाँ एक लड़की है जो अंशु है, बताना चाहता है, लेकिन फिर गुलाबी उसे रोकता है। वो लीती है, लेकिन अब अंशु सही के बारे में जानना चाहता है। जब वो इली के साथ होता है, फिर उसे उसी लड़की का मैसेज आता है। ये लिखा है कि आप भी ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा मालूमात न लें, ये आपके लिए है, ये शायद अच्छा नहीं होगा। लेकिन इली ने उसे बताया, उसमें इंकशाफ किया कि सही का इंतकाल हो गया और उसका ये मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ली और पनग्स वो उनके पास आता है और उन पर इल्जाम लगाता है, सही तुम दोनों की वजह से मर गया है। ली उसे मारता है और उसे भगा देता है, लेकिन अब गुलाबी डर जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ली को सही के वालिद की तस्वीर दिखाता है। वो कहती हैं कि सिर्फ वही जानते हैं कि हमारा सही उसकी वजह से मर गया, इसलिए उसने अपनी बेटी की मौत का बदला हमारे ग्रुप से ले रहे हैं। और अब ली उसका फैसला करता है, वो सही के बाप को मार देगा। गुलाबी कहते हैं, मेरा मतलब है हमें इंसू को फोन करना चाहिए, वो भी मैं नहीं चाहता कि बेगुनाह लोग मरे। लेकिन ली ने इनकार कर दिया और इंसू को अपने चचा के साथ घर में दिखाया गया है। वो उन्हें सब कुछ बताता है, स्कूल में क्या हो रहा है। फिर उसे गुलाबी का पैगाम आता है। उसे बताता है सही के बाप ने सबको मार दिया है, हम उनके घर जा रहे हैं और अब इंसू भी अपने घर जा रहे हैं। वो निकलता है। इसी जगह हमें पंक और उसे मिलते हैं। बॉयफ्रेंड ली को दिखाया गया है कि सही कौन है। अपने बाप के घर पहुंचता है जहां अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। फिर वही निकाब पोश रूह उनके सामने नमूदार हुई। इसका मतलब है हक की रूह। ये समझा जाता है कि ये वही है जिसने सबको मारा। और अब कहां से? वहां से हिरनों की आवाजें आ रही हैं। बाप बाहर आता है और ली पर हमला करता है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला उसे कत्ल करके ले लेता है। पंख जोर से चलाती है, इंसू बाहर आओ, पहले ही हो चुका है। उसे पंख की आवाज सुनाई देती है। खुद वहां पंख को दिखाया गया है कि सही का बाप कौन है। वो माफी मांगती है, लेकिन वो पंख को माफ कर देता है। वो ऐसा नहीं करते बल्कि उसे मार देते हैं, जिसका वो बाद में बाहर आता है। इंसू उनकी तरफ देखता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहता। वो अंदर है। वो वहां जाता है जहां उसे वही निकाब पोश रूह मिलती है। और जब वो उसका मास्क हटाता है, मैं ये देखकर हैरान हूं कि ये कोई और नहीं है बल्कि एली है, यानी सही और एली एक ही हैं। कहानी यहां से फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें पंख दिखाया जाता है। उसकी क्लास में एक लड़की बहुत परेशान है और अब प्रिंसिपल को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक शिकायत लिखता है जिसके खिलाफ पंख उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो क्लास में है। तमाम बच्चों की लिखावट चेक करता है और जब वो एली की हैंड राइटिंग यानी सही को पढ़ता है, जब वो उसे देखती है तो उसे समझ आती है उसने प्रिंसिपल को खत इसलिए लिखा है। उसकी हैंड राइटिंग शिकायती खत जैसी है। ये हैंड राइटिंग से मैल खाता है। इसके बाद उससे सही को बहुत परेशानी होती है। उसे वो तशद्दुद करते हैं। उसके बाल भी जल रहे हैं। वो मास्क पहनकर कहता है, ये मास्क हमेशा पहने, तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। इसके बाद वो सही था। वो हर रोज उस पर तशद्दुद करने लगते हैं। वो उनसे बहुत नाराज हो जाती है, यहां तक कि जिस लड़की के लिए उसने शिकायती खत लिखा था कि वो भी उसकी मदद नहीं करती। उस्ताद ना वो उसकी मदद कर सकता है और अब क्लास टीचर उससे कहता है कि तुम्हें करना चाहिए, मास्क हटाना पड़ेगा।
पड़ेगा। क्लास में उसकी इजाजत है, वहां नहीं। अपने मास्क को सही तरीके से नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि अगर उसने ये गुलाबी किया और उसके साथी उसे अजियतें देंगे। उस्ताद जबरदस्ती उसका मास्क हटाया और उसके बाद गुलाबी और उसके दोस्त एक बार फिर उन्होंने उसे बुरी तरह मारा। यही मेरे घर में मैं अपने वालिद को सब कुछ बताता हूँ। उसके वालिद कहते हैं कि हमें प्रिंसिपल से पूछना है, आपको उस्ताद से शिकायत करनी चाहिए। लेकिन ये भी वो कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं, उनसे हर कोई खौफजदा है। सीही, पंक, ली और उनके मैं ग्रुप से बहुत परेशान होता कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर देगी, है जिसने उसके वालिद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया होगा। और ये एक वजह है, बाप ने पंक और ली को मार डाला होगा। और अब अंसो सही के कमरे में चली गई। कहां? लेकिन उसे सही की बचपन की कुछ नोटबुकें मिल गईं। ये दस्तयाब है। इसे देखकर याद आता है कि उसका बचपन का एक दोस्त है जो साथ बहुत वक्त गुजारता था। यहाँ अपनी डायरियों को देखकर वो जाहिर करता है कि तमाम बच्चे सही क्लास में हैं। मारना चाहता है, फिर उसका बदला मुकम्मल हो जाता है। इसकी रूह की दो सूरतें हैं। एक वो रूह जो अंसो और दूसरे से प्यार करता है, वो खौफनाक शक्ल जो तमाम बच्चों को मार देती है। इसलिए स्कूल सबको बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। स्कूल जाते हुए वो अपने चचा को बुलाता है और कहता है, तुम्हें करने की जरूरत है, रसूमात अदा करनी पड़ती हैं ताकि मैयत की रूह को तस्कीन मिल सके, आपको सुकून मिले ताकि वो आजाद हो। और जबकि स्कूल में हमें ये दिखाया जाता है, सही उस्ताद की रूह जिसने अपना मास्क दिया, वो उस पर काबू पाती है जिसे निकाल दिया गया था, जिसका बाद अज़ां उस्ताद तमाम बच्चों को लाइब्रेरी ले गए। वो उसे आने को कहती है, अंदर आ जाओ। अंसो यहाँ पहुंचता है और हम सबको यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन फिर रोशनी बुझ जाती है। इसके साथ साथ दरवाजे बंद, और अब उनके सामने वो उस्ताद है जिसके अंदर रूह है। वो चारों तरफ तेल डालती है। हकीकत में वो उस जगह को जला देना चाहती है। और अब सब बच्चे उस्ताद को अंदर से देख सकते हैं, जो तमाम बच्चों को बताता है कि जब ली पंक और उसका ग्रुप मुझे हरासा कर रहा था, मेरे बालों को जला रहा था, फिर तुम सब तमाशा देख रहे थे। क्या आप में से कोई मेरी मदद कर नहीं आया? और आज जब तुम सब जल जाओगे, मैं शो देखूंगा। अंसो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहने की कोशिश करता है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो जलता हुआ लाइटर वो उसे आग लगाने के लिए नीचे फेंकती है। लेकिन फिर उसकी रूह की दूसरी शक्ल, अच्छा है कि वो अंसो से मोहब्बत करता है, जिसे अंसो एली के नाम से जानता है, वो लाइटर पकड़ती है। दरअसल वो नहीं है, वो चाहती थी कि बच्चे जल जाएं, लेकिन उसकी रूह दूसरी सूरत ये है कि वो उसे याद करता है। ये दिखाता है कि ये सब कैसे, मैंने आपको मेरा मजाक उड़ाते देखा, कोई आपकी मदद नहीं की। ये सब चीजें उसे सुनकर उसकी रूह को जो भी अच्छा लगा, उसका कुछ हिस्सा कमजोर हो जाता है। यहाँ से वो रूह गायब हो जाती है और अब अंसो उस्ताद पर हमला करता है, जो दाएं तरफ जाता है। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है। वहाँ हमें अंसो का चचा दिखाया गया है, जो रसूमात अदा कर रहे हैं ताकि रूह इस दुनिया से हमेशा के लिए भेजी जाती है। और अब ये अंसो के बिल्कुल सामने है, जिसके हाथ में लाइटर है। इस लाइटर से पहले वो उसे नीचे फेंक देती और उस सारी जगह को जला देती। अंसो ने उसे याद दिलाया कि शायद तुम भूल गए हो, हम बच्चों की तरह एक ही क्लास में थे, पढ़ते थे, हम दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारते हैं। और जब मेरे दूसरे बच्चे थे, जब भी उन्होंने मुझे धोस दिया, आपने हमेशा मुझे बचाया, लेकिन मुझे ये जगह छोड़नी पड़ी। उसकी वजह से हम अलग हो गए। दरअसल बचपन में भी वो उससे प्यार करती थी। सही को सब कुछ, उसे कुछ याद आता है, जिसके बाद उसका दिल होता है पिघल जाता है और वो एक बार दिल अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है, यानी ईली की, कि उसकी रूह एक अच्छी शक्ल लगती है जिसे एंसू कहते हैं। वो हमसे प्यार करता है और एंसू के चचा से जिनकी रसूमात पूरी हो चुकी हैं, वो दिखाए जाते हैं। और रस्म की तकमील के बाद एंसू उसके अंदर उसका खानदानी चाकू है, तवानाई आ गई है। उस छुरी से उसने सेही काट दी। मारना पड़ेगा, तभी उसकी रूह आजाद होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। प्यार करता है, उसे फौरन समझ लो, वो भी मौत का ये खेल खत्म कर देगा। इसीलिए एंसू की छुरी वो उसे छीन लेती है और खुद को मार लेती है। और जब एंसू ने ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आते हैं क्योंकि वो जानता है अब वो सेही की रूह को कभी नहीं देख पाएगा। सेही की रूह के साथ वो हमने भी प्यार भरे लम्हात गुजारे थे। वो सब मुझे सेही और अब उसकी रूह याद आई, सामने से गायब हो जाता है। उसके बाद हम क्लास के तमाम बच्चों को दिखाया जाता
जाता है जो वो सेही का जनाजा रखते हैं ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। सबके साथ साथ उसे एहसास हुआ कि सेही को क्या हुआ है, वो गलत था। कई साल गुजर गए और अब एनसू बड़ा हो गया है। वो अपने स्कूल में है, वो उस्ताद बनकर आता है। जब वो क्लास में होता है, जब वो जाता है तो उसे अपने पीछे एक लड़की नजर आती है, बैठी है, जो एक रूह है। लेकिन अब वो रूहों से नहीं डरता। उसे पता चला है कि वो दूसरों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। इसके साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करें। मिलते हैं अगली दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।